अब आप दिल्ली में भी आ गए, उत्तर प्रदेश में आप, सेंटर में आप। कितना पैसा चाहिए आपको? हजारों करोड़ रुपए आपने पानी की तरह बहाया, अभी भी आप गंगा का प्रदूषण दूर नहीं कर पाए, अभी भी आप यमुना को साफ नहीं कर पाए। सवाल बार बार दिल्ली की एक सरकार से आप पूछते रहते थे, अब तो हर जगह आपकी सरकार है। तो इस एक एक रुपए का हिसाब हम लोगों को चाहिए। 40,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री ने नमामि गंगे योजना में कहां खर्च किया, और अगर इसके बारे में स्पष्टता के साथ केंद्र सरकार और राज्य सरकार नहीं बताती है तो आम आदमी पार्टी पूरे प्रदेश के अंदर इसको लेकर अभियान चलाएगी, आंदोलन करेगी। गंगा जहां जहां प्रदूषित है वहां जाकर हम लोग इसको एक बड़ा मुद्दा बनाने का काम करेंगे। मुझे इतनी ही बात कहनी थी। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद यही था कि ये बजट के साथ जो इन्होंने खेल किया है उस खेल की जानकारी आपको दी जाए। आपके कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। अभी दिल्ली सरकार ने आज 2500 रुपये वो महिलाओं के खाते में डालने जा रहे हैं। दिल्ली की सरकार क्या डालने जा रहे हैं? 2500। पढ़ा आपने उसको? प्रधानमंत्री जी ने कहा था, देखिए ये फिर वही आ गई बात। प्रधानमंत्री जब भी कुछ बोलें, देश की जनता को सावधान हो जाना चाहिए कि ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय जुमला पार्टी है, और भारतीय जुमला पार्टी के सबसे प्रमुख नेता का एक जुमला है। क्या बोला था प्रधानमंत्री जी ने? दिल्ली की हर महिला के खाते में 8 मार्च को 2500 रुपये पहुंच जाएगा। अब आप उसमें क्या कह रहे हैं? अब आपने उसमें इतने नियम बना दिए कि मुझे लगता है 10% से ज़्यादा महिलाओं को आप इस योजना का लाभ नहीं दे पाएंगे। दिल्ली की 90% महिलाओं को इस योजना से आप वंचित रखेंगे। इतने सारे आपने उसमें क्लॉज बना दिए, इतने सारे रोक आपने लगा दिए। जैसे मैं आयुष्मान योजना के बारे में कहता हूं कि अगर आपके घर में फटफटिया स्कूटर है तो आपको आयुष्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। आपका पक्का मकान है तो आयुष्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। 10,000 महीने की आमदनी है तो आयुष्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से आपने ये एक बार फिर प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली की जनता के साथ जुमला बोलने का काम किया है, और उनका वादा एक धोखा साबित हुआ है। और प्रधानमंत्री जी से मैं ये कहना चाहता हूं कि अब वास्तव में आपकी पार्टी का नाम भारतीय जुमला पार्टी हो चुका है। अब झूठ और जुमला बोलना बंद कर दीजिए। देश की जनता को मैं सावधान करना चाहता हूं विनम्रतापूर्वक कि जब भी प्रधानमंत्री जी बोलें कुछ तो उससे कृपया करके बहुत जांच पड़ताल करके ही उसके ऊपर भरोसा कीजिए। और भरोसा करने लायक कुछ है भी नहीं। यहाँ यूपी में तो आए थे चुनाव के पहले, 22 के पहले हम लोगों ने सुना था, कहा था यूपी के नौजवानों चिंता मत करना, गोबर से रोजगार दे देंगे आपको। गोबर से रोजगार दे रहे थे हमारे नौजवानों को, यूपी वालों को। और अपने दोस्तों को क्या देते हैं? लाखों हजारों करोड़ का व्यापार, लाखों हजारों करोड़ की कर्ज माफी। तो आपके दोस्तों को लाखों हजारों करोड़ का उद्योग धंधा मिलेगा, देश की संपत्तियां मिलेंगी। आपके दोस्त मिलकर इस देश को लूटेंगे। 16 लाख करोड़ रुपए का कर्जा आप चंद पूंजीपतियों का माफ करेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश के नौजवानों को गोबर से आप रोजगार दे रहे थे। क्या हुआ उस गोबर के रोजगार का? ये पूछना चाहिए प्रधानमंत्री जी से। और योगी आदित्यनाथ जी, मैं सुनता हूं उनका असेंबली का भाषण, बहादुरी में रोज गाली गलौज, इसको हड़काना, उसको धमकाना, इसको उठा लेंगे, उसको गिरा देंगे, उसको उल्टा लटका देंगे। अरे भैया, प्रदेश के लिए क्या किया इसको तो बताओ। इस प्रदेश के नौजवानों के लिए क्या कर रहे हो? कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण के लिए क्या कर रहे हो? कुछ बताइए ना आप। मैंने आंकड़ा तो रख दिया आपके सामने। आप निर्धारित बजट की राशि बढ़ाना तो छोड़िए, निर्धारित बजट का पैसा नहीं खर्च कर पाते हैं। संजय सिंह जी, मेरा सवाल ये है कि दिल्ली सरकार रोहिंग्या को लेकर रेड डालती है, घुसपैठियों की तलाश जारी करती है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 11 साल से केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र